है, डेट इज हेजिंग, जिसे आप लोग इन्वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, इन्वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। देखो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो दुनिया में नहीं है, स्पेलिंग गलत हो सकती है तो इसलिए थोड़ा बहुत देख लो। टीएमएस का मतलब होता है ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने स्पेशल एक एरिया बनाया हुआ है जिसके अंदर ट्रेड से रिलेटेड है, मतलब ट्रेड चलने से पहले हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था ना वो बंदूक वाला, पता है सबको वो बंदूक वाला। तो जो बंदूक है उसको कैसे, उसमें गोलियां कैसे भर रहे हैं हम लोग, किस चीज़ की गोलियां भर रहे हैं, कितनी गोलियां भरनी है, क्या हमें बारूद रखना है, ये सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताएंगे, ठीक है। वो चीज़ है। अब एमएमसी का मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। देखो ये मेरा अपना बनाया हुआ है इसलिए जो भी मैं बताऊंगा वो अलग होगा दूसरों से। मैं आपको बेस्ट चीज़ बताऊंगा। देखो मैं बैठा हूँ इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट के सामने, ठीक है। तो वो जिस तरीके से यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। गूगल, चैट जीपीटी, एआई पे क्या लिखा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट में वो नहीं बैठते, मार्केट में हम लोग बैठते हैं, ठीक है। हेजिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग अपनी किसी पोजीशन को रिस्क फ्री करने के लिए रिवर्ट में चलना शुरू करते हैं, रिस्क फ्री करने के लिए रिवर्ट में करना शुरू करते हैं। देखो मैं जो ये सिस्टम बता, पहले तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये किस एरिया का पार्ट है, हेजिंग किस एरिया का पार्ट है, किस एरिया का पार्ट है। देखो जैसे मैंने एनालिसिस कर लिया, जस्ट लाइक मेरे पास एक मार्केट ऐसे बनी हुई है जो भी है मेरे सामने, यहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट आता है, मैंने एनालिसिस, अब मैं जा रहा हूँ ब्रोकर के पास। जैसे ही मैं ब्रोकर के पास जाता हूँ, अब मैं यहाँ ब्रोकर के पास जाके तुरंत मैं यहाँ डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो ये डिसीजन एरिया जो होता है जहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे किस तरीके से करना है काम, तो यहाँ जैसे मैं आ गया, मुझे पता लगा मुझे बाय करना है। तो अगर मैं बाय करने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो बाय करने के लिए मैं यहाँ पर पहले सोचूंगा कि बाय करने से पहले मुझे अगर मार्केट रिवर्स कर जाए तो क्या मुझे सेल के लिए भी जाना पड़ेगा। वो एरिया यूज करते हैं दूसरे एसेट्स के लिए। जस्ट लाइक मैंने यहाँ बाय कर दिया, लो मैंने यहाँ पर ऐसे बाय कर दिया, अब इसमें मैंने बाय कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे अगर इसमें लॉस होने लग जाए और वो ज़्यादा होने लग जाए, तो मैं इस लॉस को कम करने के लिए किसी दूसरे एसेट को यूज़ करूंगा जो इसके रिवर्स में काम करते हैं। जैसे ये बीटीसी यूएसडी है, तो मैं यूएसडी जीपीवाई यूज़ करूंगा जो इसके रिवर्स में काम करने की कोशिश करेगी। इससे क्या होगा कि मेरा जो एरिया होगा ना, वो या तो वो मान के चलो प्रॉफिट में होना शुरू हो जाएगा, या वो कम लॉस में होना शुरू हो जाएगा। वो ज़्यादा लॉस में नहीं होगा, वो या तो कम लॉस में करेगा या प्रॉफिट में करेगा, वो ज़्यादा लॉस में नहीं करने वाला, क्योंकि एक ना एक मूव तो किसी ना किसी करेंसी में आएगा, फेवर में आएगा, अगेंस्ट में आएगा, और उसके बेसिस पे मेरे को स्टॉप लॉस और मेरा लॉस जो है ना सारा जो है ना कैलकुलेट होता है। अभी मैं आपको समझाऊँ कैसे होता है, किस तरीके से इसको बहुत बड़े लेवल की चीज़ है ये, कैसे कैसे बड़े इन्वेस्टर्स को यूज़ करते हैं अपनी फेवर में डालने के लिए, ठीक है। ये चीज़ है, इसको मैं लगाता हूँ साइड में। जैसे ही प्रॉफिट होगी मैं इसको क्लोज कर दूँ, मैं लॉस नहीं चाहता। ओके प्रॉफिट हो गया इसमें, क्लोज कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। सो अब समझ में आ गया कौन कौन से एरिया में इसको यूज़ किया जाता है। अब रिवर्ट का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ना एक, मैंने गोल्ड के अंदर एक पोजीशन ली हुई है और अभी मैंने ली है, तो मैं कोई गोल्ड की पोजीशन लेता हूं तो उसके अंदर मैं क्या डिसीजन मेकिंग करता हूं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखो ये सारा खेल ना मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे होता है, ये इसमें साइकोलॉजी काम नहीं करती है। दिस इज नॉट फॉर द
साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी का कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे होता है। बेसिकली इसके अंदर हमें क्या चाहिए, किसी भी चीज़ का डेटा चाहिए होता है, डेटा एनालिसिस, यानी कि आप कह सकते हो टेक्निकल एनालिसिस जिसे हम लोग कहते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होता है। मतलब इंडिकेटर बेस्ड स्टार्टिंग में ये चीज़ ली जाती है क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। अब हमने डिसीजन लिया कि मार्केट में किसी एक एरिया तक गोल्ड जा सकती है, मुझे पता है मुझे मार्केट में गोल्ड से 5,000 पॉइंट का मूव मिलने वाला है, ठीक है। क्या मिलने वाला है, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें समझाऊंगा ना, बहुत डीप की चीज़ है, ध्यान से समझना। मुझे 5,000 पॉइंट का गोल्ड में मूव मिलने वाला है, लेकिन इसमें मुझे पता लगता है अकॉर्डिंग टू माई सप्लाई डिमांड एमएमसी के अंदर, तो मार्केट में मुझे डायरेक्ट 5,000 का मूव नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट 5,000 का मूव मुझे सबसे पहले मार्केट में डाउन साइड में मार्केट 8,000 नीचे जाती हुई दिखती है। ये जो 8,000 पॉइंट नीचे जाती दिख रही है, उसके बारे में मैं जानता नहीं था। मैं जानता था कि मार्केट आएगी, वो कम से कम 2,000 पॉइंट तो जा सकती है, तो 2,000 पॉइंट तक जाएगी, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। आई विल नॉट प्लेस द स्टॉप लॉस। हेजिंग में स्टॉप लॉस नहीं होता। स्टॉप लॉस लगाने की बजाय अगर मार्केट 2,000 से भी नीचे आने लग जाती है, माइनस में 2,000 नीचे आती है, माइनस में और नीचे आने लग जाती है, तो मैं क्या करता हूं, मैं गोल्ड से अपोजिट करेंसी जो है, जस्ट लाइक जिसका पेयर जो बेस पेयर है वो फ्रंट में आए, यूएसडी, जैसे गोल्ड यूएसडी, ऐसे ही जैसे यूएसडी जीबीपी, यूएसडी यूरो, यूएसडी जेपीवाई, मैं ऐसी करेंसीज के साथ अपना लेन देन शुरू करूंगा, और फिर इन करेंसीज के अंदर उतनी ही अमाउंट पे अपोजिट पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा। मैंने इसमें सेल लिया, मैं उसमें बाय लूंगा, सॉरी इसमें मैं सेल, इसमें भी मैं मतलब इसका ग्राफ उलट जाता, इसमें ही मैं सेल लेने की कोशिश करूंगा, इसमें भी मैं सेल लूंगा, क्योंकि अगर ये गिरेगी तो वो उठेगी, उल्टा चलता है दोनों के अंदर। अब अगर मार्केट इसके अंदर उठती है, गिरती है, कुछ भी होता है, ये नेगेटिव 8,000 तक आती है ना, तो इसके अंदर पॉजिटिविटी चलेगी। हाँ बाय होगा, सॉरी बाय होगा, मैंने उल्टा बोल दिया यार दोबारा से, इसको मैं बाय कर दूंगा, सॉरी इसको मैं बाय कर दूंगा, क्योंकि ये उठेगी ना, कंफ्यूज हो गया मैं भी। अगर ये गिरेगी तो ये उठेगी। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ, ये सब बड़े टाइम फ्रेम के लिए होता है, ये 1 मिनट वालों के लिए नहीं है, ये बड़े टाइम, यानी कि 2 आवर, 4 आवर, 8 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, इस तरीके से होता है, ये इन टाइम फ्रेम्स के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये हर बार नहीं होता कि जब भी गोल्ड गिरेगी तभी यूएसडी उठेगी, ऐसा नहीं होता, ये किसी इवेंट के साथ होता है। तो जब यूएसडी जेपीवाई उठना शुरू करेगी, उसी पोजीशन पे मेरी बाई पोजीशन लगी विद द सेम अमाउंट ऑफ दिस, और मैं इसमें अपना जस्ट लाइक मेरे पास, मैं इसमें अपना 0.5% का रिस्क इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो मैं इसके अंदर भी 0.5% का रिस्क इन्वॉल्व कर रहा हूं। टोटल रिस्क हो जाता है मेरे पास 1% का। अब मेरा रिस्क 1% के अंदर ही रहेगा। अगर मान के चलो मुझे मार्केट में 5,000 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मुझे पता था मार्केट 2,000 पॉइंट नीचे आ सकती है, लेकिन मैं सेल में पोजीशन नहीं लेना चाहता, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन ओवरऑल अपसाइड है, यानी कि मार्केट एक बड़े पैटर्न पे एम बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगी, वो और ऊपर जाएगी, और मैं इसके ऊपर जाने का वेट करूँ, मुझे सेल करना ही नहीं, बेशक वो, मुझे पता है मेरी पोजीशन ना यहाँ लगी हुई है बाय की, यहाँ मेरी बाय की पोजीशन लगी हुई है मान के चलो, और मार्केट यहाँ से 8,000 पॉइंट नीचे आ गई। मुझे पता नहीं था मार्केट 8,000, मुझे लगा था कि मार्केट सिर्फ 2,000 पॉइंट नीचे आएगी, लेकिन वो आ गई 8,000 पॉइंट। अब ये जब और नीचे आ गई, तो यूएसडी जेपीवाई का जो ग्राफ था, जो ऐसा बन रहा था, वो अपने आप को ऊपर लेके चला गया, यानी कि एक साइड से तो मेरा नेगेटिव हो रहा था, दूसरी साइड से मेरा पॉजिटिव हो रहा था, तो इसमें मेरा लॉस नहीं हो रहा था। और जब ऐसी कंडीशन आती है, जब मार्केट में यूएसडी जेपीवाई नीचे गिरने लगती है और गोल्ड अपने आप को ऊपर उठाने लगती है, जस्ट लाइक ऊपर उठाने लगती है यहाँ से, तो जितनी स्पीड से गोल्ड उठाएगी उतनी स्पीड से यूएसडी जेपीवाई गिर नहीं सकती, ठीक है। ये तब है जब मार्केट नीचे गिरेगी। मेरा भाई, मेरा तो 0.5%, 2,000 पॉइंट पे था कि 2,000 पॉइंट अगर नीचे आ गई तो मेरा लॉस हो जाएगा 0.5 का। अब मेरा लॉस 0.5 का ही रहेगा, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई तो मेरे फेवर में जा रही है ना। अब वो पॉइंट अटक चुका है मार्केट में, टोटल 1% के अंदर में ही लॉस होगा, उसके ज़्यादा नहीं हो सकता। अब जब मार्केट, मुझे पता था 8,000 पॉइंट से उठ गई, इस जगह से इस जगह से उठ गई, जब वो उठना शुरू करेगी तो बड़ी स्पीड से उठी है, और इसमें यूएसडी जेपीवाई स्लो तरीके से गिरी है,
क्योंकि किसी करेंसी के उठने और गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। गिरने और उठने ना, यूएसडी अगर जल्दी गिर रही है ना तो जेपीवाई जल्दी उठ सकती है, लेकिन अगर यूएसडी जल्दी उठ रही है तो जेपीवाई आसानी से गिरती नहीं है, इतनी आसानी से नहीं गिरती वो। ये होता है इनके साथ, पेयर के साथ ये